शांति। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। माना एक की याद है, इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। याद से ही कटेगा, बाकी तो जन्म जन्मांतर बाबा ने कहा हम तीर्थ यात्राएँ किए, गंगा स्नान किए, उससे तो पाप कटे नहीं। तो बाबा का इतना सहज है याद, कहीं भी बैठ कर करो और उससे पाप हमारे कटते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वो बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। क्योंकि बहुत भक्ति करी है ना, तो बाबा के ज्ञान भी उनको क्या होता है, बहुत जल्दी ही बैठता है बुद्धि में, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। तो जो पुराने भक्त नहीं हैं, उन्हें हर बात समझाने में, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। बाबा को समझेंगे भी वही जिन्होंने बहुत भक्ति करी होगी, उन्हीं की बुद्धि विशाल होगी, उन्हें ही एक बार में सुनते ही समझ में आएगा। और जिनको समझने में टाइम लगता है, माना वो बाद में आए, उन्होंने भक्ति इतनी नहीं करी है, तो ज्ञान भी इतना बुद्धि में जल्दी ठहरता नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, साक्षी हो देखना है। अपनी स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है, माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भक्त। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जलाते थे, दीपक बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। मतलब इतना ध्यान रखते थे कि दीपक बुझे ना, है ना, बहुत ध्यान रखते थे, विधि पूर्वक करते थे। अभी तो दीपक के बजाय क्या करते हैं, पहले तो दिए जलाते थे, दीपक जलाते थे, अभी क्या करते हैं, बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है, अब तो क्या हो गया है, मनोरंजन करते हैं। बाबा कह रहे इतनी सारी रंग बिरंगी कलरफुल लाइटें लगाते हैं, तो आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई। पहले जो आवाहन में पावर थी, जो विधि थी, वो बहुत ही शुद्ध थी, है ना। अब बाबा कहते हैं जो आवाहन की विधि है, वो जो साधना है, वो समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। पहले कहाँ स्नेह होता था, दिलों में प्यार होता था, एक दूसरे के प्रति करते थे। अब बाबा कहते स्वार्थ रह गया है, इसलिए यथार्थ दाता रूपी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो। तो बाबा कहते हैं अभी देखो, स्थूल में भी हम क्या है, धन का आवाहन करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, धन आए। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम भविष्य पद में भी, बाबा कहते हैं क्या है, अपना जो हमें उच्च पद लेना है, उसका भी हमें क्या करना है, आवाहन करना है। इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता हम बन जाते हैं। जब अपने दैवी गुणों को आह्वान करेंगे तो पूज्य देवी देवता हम बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य क्या होगा, संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति।